हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा टीपीए का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 1 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की। सेक्शन 1 में एज यूजुअल शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट डिफाइंड है, लेकिन सेक्शन 1 में सिर्फ यही चीजें, मतलब हमने सिर्फ देख लिया कि उसको कहते क्या है, इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे है ही, और इसका कमेंसमेंट यानी कि कमेंसमेंट डेट क्या है। यूजुअली लोग सिर्फ यही बताते हैं। हम पूरी बेरा की लैंग्वेज पढ़ेंगे कि पूरा सेक्शन 1 कहता क्या है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो शॉर्ट टाइटल। सो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस एक्ट का नाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। कमेंसमेंट, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882 को ये वाला एक्ट फोर्स में आया था। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। अब मेन चीज आती है एक्सटेंट। सो इट एक्सटेंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात कि पहले तो पूरे भारत देश में ये एक्सटेंड होता है, लागू होता है, एक्सेप्ट, नाउ हियर कम्स द गेम चेंजर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से लेकर के दिल्ली तक थोड़ा सा, यानी कि टू द होल ऑफ इंडिया से लेकर के दिल्ली तक अंडरलाइन कर लो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। टू द होल ऑफ इंडिया हो गया, एक्सेप्ट, अब यानी एक्सेप्ट आ गया, यानी कहां कहां नहीं एक्सटेंड करता है। होल ऑफ इंडिया पे तो करता है, लेकिन कहां कहां नहीं एक्सटेंड करता है, अब ये वो बात बताएगा। आओ देखें कि द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 1st November 1956 वर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट्स और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। क्या मतलब है इस लाइन का कि जो टेरिटरीज 1st November इमीडिएटली बिफोर 1st November 1956 से पहले, जो टेरिटरीज 1st November 1956 से पहले कंप्राइज्ड कर दी गई थी, मिला दी गई थी इन द पार्ट बी स्टेट्स, और कौन से स्टेट्स, और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है। तो कहां लागू होता है? टू द होल ऑफ इंडिया। कहां लागू नहीं होता है? 1st November 1956 से पहले जो कोई भी टेरिटरीज मिला दी गई थी to the part B states and to the state of Bombay, Punjab and Delhi, वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है। तो ये डेट ध्यान रखना, कब से, कौन सी डेट से पहले? 1st November 1956 से पहले, ठीक है। बट प्रोवाइजो दिया हुआ है, बट दिस एक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट बी एक्सटेंडेड टू द होल or any part of the said territories by the state government concerned। अब यहां पर भी एक बात आ गई कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन, जो यहां पर एक्सक्लूड किया हुआ है, पार्ट बी स्टेट्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, और स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली को, जो मतलब जो टेरिटरीज जो मिला दी गई, जिन टेरिटरीज को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, जो इनमें कंप्राइज करी गई हैं, वहां पर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन सारे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लागू करवा सकती है बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। 3 चीजें हमने देखी कि अगर ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है, लेकिन 1st November 1956 से पहले जिन टेरिटरीज को स्टेट में, जो स्टेट मैंने आप लोगों को बताया उसमें मिला दिया गया है, वहां पर एक्सटेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहां तक भी लागू करवा सकती है, एक्सटेंड करवा सकती है, ठीक है। तो ये 3 बातें हमने करी। अब पेज पलटिए और देखिए, इसमें एक प्रोवाइजो और दिया है, एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions, namely Section 54,
पैराग्राफ 2 एंड सेक्शंस 3, 59, 107 एंड 123। फिर से एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन जारी करके, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करा सकती है, ठीक है, किसी भी पार्ट टेरिटरीज का जो इन सेक्शंस को दिया हुआ है, यानी कि उन टेरिटरीज पे ये सारे सेक्शंस लागू नहीं होंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, ठीक है। इतनी सी बात इसमें हुई। अब इसमें एक प्रोवाइजो और दिया हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। देखो लॉ में ना बेयर एक्ट इंटरप्रेट करना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये सीख लिया कि आपको बेयर एक्ट किस तरीके से पढ़नी है, तो ये समझ लो आपको पूरा कानून आ गया समझ में, ठीक है। तो अच्छे से बेयर एक्ट को, इसीलिए मैंने अब शुरू किया है कि मैं आप लोगों को बेयर एक्ट से ही पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोगों को एक एक वर्ड का मतलब मैं बता सकूं और आप लोग अच्छे से जब दोबारा अपने आप रिवाइज करें तो आप अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें, आपको याद रहे कि हाँ मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। समझ में आया इसका क्या मतलब है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग? इसका ये मतलब है कि आप आगे के सेक्शन यानी पिछले जो हमने पढ़ा उन सारी चीजों को भूल जाओ, दिमाग में ही मत रखो। ये प्रोवाइजो पढ़ते वक्त, जो प्रोवाइजो भी हम पढ़ेंगे, उस प्रोवाइजो को पढ़ते वक्त जो कुछ भी बाकी सारा इस सेक्शन में फोरगोइंग पीछे हमने पढ़ा है, उन सारी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। फिर इस सेक्शन को, इस प्रोवाइजो को पढ़ना शुरू करो। So, section 54, paragraphs 2 and 3, section 59, 107 and 123 shall not extend or be extended to any district or tract of country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act under the power conferred by the first section of that act or otherwise। देखो इसमें कुछ सेक्शंस और पैराग्राफ की बात करी हुई है। सेक्शन 54, जो सेक्शन हमने पहले देखे ना, सेक्शन 54 पैराग्राफ्स 2 and 3 एंड सेक्शन 59, 107 एंड 123 ये एक्सटेंड नहीं करेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर ट्रैक्ट ऑफ कंट्री में जहां पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा है। जहां पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी ट्रैक्ट ऑफ कंट्री में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा है, वहां पर ये सारे सेक्शंस, ये जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, वो भी लागू नहीं कराए जाएंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को सेक्शन 1 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, सेक्शन 2 इस एक्ट का हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो दिमाग मत लगाना। वो सिर्फ रिपील पे बात करता है, रिपिलेशन पे बात करता है, तो हम उस सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे। यानी कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन 3 के बारे में बताऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।